नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय सैनी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय अक्षय सर पर। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमने पहले जो पार्ट 1 था उसके अंदर टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब आज हम उसी के आगे का जो पार्ट है उसको चालू करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियो आएगी तो आपको जरूर उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देखिए, टेंस इसका जो पार्ट 1 था हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 की। अब हम पार्ट 2 में क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो हम पढ़ेंगे आज सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, और एक दूसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है। देखिए, हमें एक चीज़ बताइए कि जब हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। किस किस की? एक तो सब्जेक्ट की, एक वर्ब की, एक ऑब्जेक्ट की। तो तीन चीज़ों को किस प्रकार से हम सेंटेंस में जमाएंगे, उसके लिए जो नियम होता है, उसके लिए जो फॉर्मूला काम में आता है, उसको बोलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो देखिए, सब्जेक्ट आपको मैंने पहले बता दिया था। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। वर्ब क्या होती है? क्रिया। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म। ठीक है। अब हिंदी से जब हिंदी वाक्य होता है, जब भी कोई हमारे को हिंदी का वाक्य मिलेगा, हिंदी वाक्य, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? देखिए, सबसे पहले आता है कर्ता, उसके बाद आती है कर्म, और उसके बाद आता है आपका क्रिया। उसके बाद क्या आता है? क्रिया। अब देखिए, जब हम इसको इंग्लिश वाक्य में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश सेंटेंस में, तो अब इसकी जो पूरी चीज़ है, अब इस स्ट्रक्चर को काम में लेंगे। तो सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी आएगी वर्ब, और उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी क्या क्या चीज़ आएगी? देखिए, दो चीज़ें, वर्ब दो तरह की होती है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूँ सिंपल सेंटेंस की। एक बार यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है? सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। ठीक है। तो साधारण वाक्य की स्ट्रक्चर क्या होती है? सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको लगानी है मेन वर्ब, और उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो भी चीज़ बच जाएगी, रेस्ट ऑफ थिंग। अब ये एडवर्ब भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ थिंग, ये होती है हमारी सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर। इसके बाद दूसरा सेंटेंस आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको पता है, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले देखिए, एक चीज़ आपको पहले भी बता चुका हूँ सेंटेंस में कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, और दूसरा WH वर्ब से शुरू होने वाले। तो देखिए, जब हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस शुरू होगा तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी जब हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। दूसरी चीज, जब हमारा सेंटेंस WH वर्ब से शुरू होता है, WH वर्ड से शुरू, तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई इंटरोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और दूसरा मेन वर्ब से शुरू, वो WH वर्ब से शुरू होने वाला। जब आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो उसकी इंग्लिश जब बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और जब WH वर्ड से शुरू होगा, जब किसी शुरू होगा WH वर्ड से, तो आपकी स्ट्रक्चर क्या होगी? WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला सेंटेंस क्या है हमारा? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस।
यानी नोट वाले वाक्य, यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? देखो सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका आएगा नोट, यानी थर्ड नंबर पे आपको हमेशा क्या लगाना है? नोट लगाना है। उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब, और उसके बाद क्या आएगी? ऑब्जेक्ट। यानी हमारा सेंटेंस कुछ भी अर्थ देता हो उसका मीनिंग जो भी निकलता है उसको निकलने दीजिए, लेकिन आपको थर्ड नंबर पे हमेशा क्या लगाना है? नोट लगाना है। ये आपकी होती है नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। इसी प्रकार इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। पहला देखिए, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा इसका मतलब पहले सेंटेंस में क्या लगानी है आपको? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पे नोट, फिर आपकी आएगी मेन वर्ब, और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट, और प्रश्नवाचक इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ये होती है आपकी इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पे वापस नोट आ रहा है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आ रहा है आपका? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये होती है आपकी इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। अब अगला देखिए, आपकी जो स्ट्रक्चर थी वो खत्म हो गई है। अब हम बात करते हैं अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस की। तो देखिए सबसे पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है? आपको पता है हर चीज़ की एक अपनी पहचान होती है। मैंने आपको पहले बताया कि टेंस जो होता है उसका अपना एक नाम होता है, तो उस नाम को पहचान कर हमें पता चलता है कि टेंस कौन सा है। तो जो हिंदी की पहचान होती है उसकी क्या होती है? वाक्य के अंत में या वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है, आए तो, वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। यानी जब भी किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो वो वाक्य किसको आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। एग्जांपल देखिएगा, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। अब देखिए वाक्य के अंत में और वर्ब के साथ क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते है। इसका मतलब टेंस कौन सा आ रहा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये तो हो गई आपकी हिंदी वाक्य की पहचान। इसी प्रकार जब इंग्लिश सेंटेंस होगा, इंग्लिश में हमारा कोई सेंटेंस होगा तो उसकी पहचान को पता करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता होनी चाहिए। तो देखिए जब प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डस, डू और डस। जिसके भी पीछे एस होता है वो लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और जिसके पीछे एस नहीं होता है वो लगता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। इसकी मेन वर्ब क्या होती है? देखिए मेन वर्ब होती है इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, एस और ई एस। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है आपकी? प्लूरल। और जब हम इसके एस और ई एस लगा देते हैं तो ये किसकी बन जाती है? सिंगुलर वर्ब। कौन सी बन जाती है? सिंगुलर वर्ब बन जाती है। ठीक है, इसके आगे देखिएगा, ये हो गई आपकी सिंगुलर वर्ब। इसकी जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एस और ई एस लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के क्या लगा देंगे? एस और ई एस, तो वो वर्ब किसकी बन जाएगी? सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। इसका मतलब नोट डालिएगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा, अर्थात ही, शी, इट या फिर किसी का नेम, तो
वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं, वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, ही, शी, इट या नेम, ये सब चीज़ें क्या होती है, थर्ड पर्सन, ये सब चीज़ें क्या होती है, थर्ड पर्सन। तो जब भी आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन आए, जब भी आपका सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन आए, तो आपको वर्ब के साथ एस और ईएस लगानी, वर्ब के साथ क्या लगानी है, एस और ईएस, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन आए, क्या आएगा, थर्ड पर्सन। इसके अलावा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हमें एस और ईएस काम में नहीं लेनी है। आगे देखिएगा, एक और नोट लीजिए, नोट सेकंड, प्रेजेंट सिंपल टेंस के, प्रेजेंट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। तो जेन सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। जैसा कि सेंटेंस आ गया था आपका, राम खाना खाता है, तो सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंस में क्यों नहीं लगा है, तो इसका रीजन समझिएगा। जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, देखिए डू और डज, इसको मैं रख कर रहा हूँ, देखिए डू या डज, इसके पीछे एस आ रहा है, इसके पीछे एस नहीं आ रहा। ये एस और एस कब लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, और एस और एस कब नहीं लगाते, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है। ये चीज़ आपको पता है। तो जब हमारा सेंटेंस सिंपल होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाएंगे। तो जब एस और एस पहले से काम में ले लें, तो हमको इसको काम में लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम क्या नहीं लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ और समझनी है, देखिए एस का प्रयोग किसके साथ होता है और ईएस का प्रयोग किसके साथ। तो सबसे पहले आपको ईएस का बता दूं, जिन वर्ग के अंत में एस एच सी एच एक्स ओ जेड डबल एस आदि वर्ड आते हैं, उनके साथ ईएस लगाई जाती है। एग्जाम्पल देखिएगा, पॉलिश, टीच, गो, किस, मिस, डू, एक्सेट्रा। ठीक है, देखिए पीछे क्या है, एस एच सी एच ओ डबल एस ओ, यानी जब किसी वर्ब के अंत में, यानी वर्ब के पीछे एस एच सी एच एक्स ओ जेड डबल एक्स आता है, तो उसके साथ में हमें क्या नहीं लगानी है, उसके साथ हमें क्या लगाना है, ई एस लगाना है। जब मैं इसकी सिंगुलर फॉर्म लगाऊंगा तो इसके साथ क्या लगा दूंगा, ई एस लगा दूंगा। इसी प्रकार रूल सेकंड क्या होता है, जब वर्ब के अंत में वाई आए, वर्ब के अंत में क्या है, वाई आए, तथा इससे पहले कॉन्सोनेंट आए, इसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट आए, तो वर्ब के साथ ईएस लगाई जाती है। कॉन्सोनेंट आपको पता है, जो वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू, उनको छोड़कर जो सब कुछ भी है वो सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। जैसे कि आप समझिएगा एग्जाम्पल, यहाँ आ गया ट्राई, यहाँ क्या आ गया, ट्राई,
तो इस y को हटाकर इसकी जगह क्या लगा देंगे IES, ERIES, यानी y को हटाकर ES लगाई जाती है ना। इसके साथ एक को लिख लीजिए, इससे पहले कॉन्सोनेंट आए तो वर्ब के साथ ES लगाई जाती है, तथा y को हटाकर I लगा। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा ना। ES लगाई जाती है और y को हटाकर क्या लगा देते हैं, I लगा देते हैं। यानी ट्राई आ रहा है तो ट्राई की जो पीछे y आ रहा है इसकी जस्ट पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट आ रहा है, इस y को हटाकर इसकी जगह क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, और इसके साथ क्या जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे। समझ में आ गया आपको। S और ES किस तरह लगाते हैं, तो जब ES ये सब पोर्शन होता है, जब SS, CS, SS, OX, ZZ आता है, तो आपको क्या लगाना है, ES लगाना है। अब इसके अलावा जो कुछ भी वर्ब है, सभी वर्बों के साथ, इनके अलावा जितनी भी वर्ब है उन सब के साथ क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, ठीक है। और वर्ब जिनमें ES नहीं लगता है, ठीक है। ये आपका हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस की बेसिक चीज़। अब आपको इसके क्वेश्चन हिंदी से इंग्लिश में किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं वो बता देंगे। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस। पहला, रवि पेन खरीदता है। सीता बाजार जाती है। दानियल झील में छलांग लगाता है। वह अपना काम करता है। इसके साथ ही देखिएगा एक चीज़ और लिख देता हूँ आपको, इसको आप भूलिए, ये सिर्फ सिंपल सेंटेंस होगा। देखिए आई का मतलब क्या होता है, मैं या मैंने। वी का मतलब क्या होता है, हम या हमने। वी का मतलब क्या होता है, हम या हमने। इसी प्रकार यू का मतलब क्या होता है, तुम या तुमने। इसी प्रकार ही का मतलब वह या उसने, लड़के के लिए। इसी प्रकार शी का मतलब होता है वह या उसने, लड़की के लिए। दे का मतलब होता है वे या उन्होंने, ठीक है। ये सब चीज़ समझ में आ गया आपको। इसका मतलब भी वह होता है लेकिन वस्तु के लिए काम में आता है, वस्तु के लिए, ठीक है। तो अब देखिए आई का मतलब मैं मैंने, वी का मतलब हम हमने, यू का मतलब तुम तुमने, ही का मतलब वह उसने, शी का मतलब वह उसने लड़की के लिए, दे का मतलब है उन्होंने। अब इन सब का प्रयोग करना है हमारे को सब्जेक्ट के लिए। लेकिन जब आपके इस क्वेश्चन में इस प्रकार का चल जाए कि वह अपना, अब अपना का मतलब अपना अधिकार बताना, तो वह क्या होता है, ही करता है, लड़की के लिए बात कर रहे हैं तो वह लड़की के लिए क्या करेंगे, ही। तो ही का जब अपना बनाना है तो ही का अपना यानी ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिज होता है। तो क्या लगा देंगे, हिज, सॉरी हिम होता है, लेकिन इसका अपने के अधिकार में जो कंडीशन होता है उसके लिए क्या लगाते हैं, हिज लगाते हैं। देखिए रवि सब्जेक्ट क्या, अब तीन चीज़ों की आवश्यकता है सिंपल सेंटेंस में, सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की, क्योंकि हमें पता है सिंपल सेंटेंस में हेल्प और काम में नहीं लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है, कौन खरीदता है, रवि। तो यहाँ गया रवि। खरीदना वर्ब हो गई, खरीदना। वही थर्ड पर्सन आ रहा है, नेम, एस और एस लगाना है। पीछे क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। इसके साथ में पीछे कौन सा नहीं आ रहा है, कि वाउल आ रहा है, वाउल आ रहा है, इसलिए इसको हटाएंगे, इसके साथ क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे और ए खत्म। देखिए सीता बाजार जाती है, कौन जाती है, सीता जाती है। तो सीता, जाने को क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। सीता थर्ड पर्सन, ओ आ रहा है, एस और ई एस। जब भी आपको गो लगानी है उसके बाद हमेशा आप क्या लगोगे, टू लगोगे, क्योंकि गो जो होती है वो जाने का अर्थ देती है। और जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उसके साथ क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो गो टू मार्केट,
देखिए दानिल झील में छलांग लगाता है, तो कौन लगाता है? दानिल लगाता है। तो दानिल छलांग लगाना, छलांग यानी जंप, थर्ड पर्सन एस और ई एस जंप्स। और जब झील में छलांग लगाता है यानी बाहर से झील के अंदर जा रहा है, तो बाहर से अंदर जाने के लिए लगाते हैं इनटू द लेक, इनटू द लेक। इसी प्रकार देखिए वह अपना काम करता है, कौन करता है? वह क्या मतलब ही, काम करने को क्या बोलते हैं? ही डू। एस और एस लगेगा अपने के लिए हिज, और काम को क्या बोलते हैं? वर्क। ये आपका सिंपल सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। एक जो स्टूडेंट है उसने मेरे से पूछा था कि जो सर आई होता है ना वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, और आई के साथ हम सिंगुलर वर्ब काम में क्यों नहीं लेते? तो मैं उसको समझा देता हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा। देखिए आपने एक चीज़ पढ़ी है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, और थर्ड पर्सन क्या होता है। आई होता है फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट नेम, ये होते हैं ना। तो देखिए जब आपका सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का, तो होता तो आई सिंगुलर है, लेकिन इसके इन दोनों के साथ में कभी भी एस और ई एस नहीं लगती है, एस और ई एस नहीं लगती। इसका मतलब एस और ई एस नहीं लगती तो वर्ब कौन सी लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी। कौन सी वर्ब लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी। और जो थर्ड पर्सन होता है इसी के साथ एस और ई एस लगाना है, इसलिए इसके साथ कौन सी वर्ब काम में लेते हैं? सिंगुलर वर्ब काम में लेते हैं। आगे आपको यहाँ तक का समझ में, अगर आपको इसमें आप समझ में आ चुका हो तो आप बता दीजिएगा। हमारा जो टॉपिक है हम आज यहीं खत्म करेंगे। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी तरह के हम आगे की जो टेंस का, ग्रामर का जितना भी पोर्शन उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो बेल आइकन उसको जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।